जय हिंद। आज हम बायोकेमिस्ट्री का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी एक टॉपिक है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में। तो देखिए, इम्यूनोग्लोबुलिन्स ऑल्सो नॉन एज एंटीबॉडीज। इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या होता है? एक एंटीबॉडीज के रूप में होता है। आर प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय द इम्यून सिस्टम टू हेल्प फाइट ऑफ इन्फेक्शन एंड डिजीज। यानी इम्यूनोग्लोबुलिन्स एक एंटीबॉडीज की तरह होता है जो हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन कॉज इंटर करता है तो उससे फाइट करता है। कौन? इम्यूनोग्लोबुलिन्स इम्यूनिटी की तरह होता है। दे आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी डिफेंस सिस्टम। यह एक इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका? बॉडी डिफेंस सिस्टम का। इम्यूनोग्लोबुलिन इज अ ग्लाइकोप्रोटीन। इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है। दैट इज मेड इन रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन एंड कैन रिकॉग्नाइज एंड बाइंड टू द एंटीजन दैट कॉज इट प्रोडक्शन। वह क्या करता है कि देखिए, जो इम्यूनोग्लोबुलिन है ग्लाइकोप्रोटीन है, दैट इज मेड इन रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन एंड कैन रिकॉग्नाइज एंड बाइंड टू द एंटीजन दैट कॉज इट्स प्रोडक्शन। एंटीजन के साथ बाइंड होकर के जो ग्लाइकोप्रोटीन है उसके क्या प्रोडक्शन पर कॉज करता है। कौन? इम्यूनोग्लोबुलिन्स। देन इम्यूनोग्लोबुलिन्स का ये इमेज या अगर डायग्राम याद रखते हैं तो ये बहुत चीज़ कवर होता है। इससे वाई शेप का डायग्राम है ये। तो इसमें दिख रहा होगा सबसे पहले ये नीचे का बेस हम देखते हैं। जो नीचे का बेस होता है वो कांस्टेंट होता है। जो नीचे का बेस होता है वो क्या है? कांस्टेंट है। और बीच में आपको एस दिख रहा होगा, तो इस दोनों के बीच डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। देन ऊपर वाला में दिख रहा होगा BH, जो वो अंदर वाला हेवी चेन है और बाहर वाला क्या है? लाइट चेन है। जो BH का मतलब होता है हेवी चेन और बाहर का लाइट चेन। अब भी इसलिए लिखा गया है कि वो वेरिएबल पार्ट है। जो ऊपर वाला है वो वेरिएबल पार्ट है। कौन? ऊपर वाला। और इस दोनों को ऊपर वाले को हम बोलते हैं क्या? फ्रीक्वेंट एंटीबॉडी। जो फ्रीक्वेंट एंटीबॉडी है जा कर के किसी भी के साथ बाइंड हो जाता है। तो ये आपको पता चला होगा, ये कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंट कांस्टेंट नीचे वाला है। देन इसी का हम देखेंगे। जैसे प्रॉपर्टीज इम्यूनोग्लोबुलिन का क्या होता है? एंटीबॉडी आर ग्लोबुलिन्स और प्रोटीन इन नेचर। जो एंटीबॉडी होता है ग्लोबुलिन्स और प्रोटीन नेचर का होता है। दे आर सिंथेसाइज्ड बाय प्लाज्मा सेल। यह प्लाज्मा सेल के द्वारा क्या किया जाता है? सिंथेसाइज्ड किया जाता है। कौन? इम्यूनोग्लोबुलिन। एंटीबॉडीज कंसिस्ट ऑफ टू आइडेंटिकल हैवी चेन। जो एंटीबॉडीज है कौन चैन रखता है? टू आइडेंटिकल हैवी चैन, टू आइडेंटिकल जो चैन रखता है हैवी चैन एंड टू आइडेंटिकल लाइट चैन। दो हैवी चैन रखता है और दो लाइट चैन रखता है। बोथ चैन्स आर पॉलीपेप्टाइड चैन। दोनों चैन्स क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड चैन्स होता है। द टू हैवी चैन्स आर ज्वाइंड बाय डाइसल्फाइड लिंकेज। और ये हम पहले ही बताया कि जो दोनों चैन जुड़ा होता है आपस में डाइसल्फाइड लिंकेज से जुड़ा होता है। द एच चैन एंड सी चैन, यानी एच मतलब हेवी समझिएगा, सी मतलब कांस्टेंट, बोथ हैव टू वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट रीजन। दोनों के पास दो वेरिएबल और कांस्टेंट रीजन होता है। वही तो वेरिएबल जहाँ पर वेरी होते रहता है, अलग अलग एंटीबॉडी जो एंटीजन के साथ बाइंड होता है। देन टाइप्स। देखिए, इस टाइप्स में ही पूरा चीज़ एक्सप्लेन कर दिया गया है। देखिए टाइप्स, इससे पहले टाइप से पहले इसमें जो है स्ट्रक्चर आप लोग डाल लीजिएगा कि स्ट्रक्चर ये हम स्पेस कम होने के कारण इधर बनाए थे। तो आप जैसे टाइप्स आईजीजी का स्ट्रक्चर सबसे पहले देखेंगे हम। वो स्ट्रक्चर ऊपर लिख लीजिएगा जो साइड में है सबसे पहले कॉलम के बाहर। देन उसके बाद टोटल परसेंटेज सीरम एंटीबॉडी। देन स्ट्रक्चर इसका वो ये डायग्राम कर दीजिएगा। जो ये बना हुआ है कौन शेप का बना हुआ है उसको डायग्राम कर दीजिएगा। देन स्ट्रक्चर क्रॉस प्लासेंटा और फिक्स जो है। देन फंक्शन इसका। तो सबसे पहले टाइप्स जो है आईजीजी कितना होता है परसेंटेज में? जो आईजीजी गामा होता है वो 80% तक होता है। सबसे ज़्यादा कौन होता है? आईजीजी होता है। जो मोनोमर का होता है वो सिंगल, आपको डायग्राम दिख रहा होगा मोनोमर। उसी के बाद आप लिखिएगा मोनोमर के आगे डायग्राम का कॉलम बना करके लिख दीजिएगा। देन क्रॉस प्लासेंटा, हाँ प्लासेंटा क्रॉस करता है। और ये क्या होता है? फिक्स एम्प्लीमेंट, हाँ फिक्स एम्प्लीमेंट होता है इसका। देन फंक्शन मेन ब्लड एंटीबॉडी ऑफ सेकेंड रिस्पॉन्स। जो मेन ब्लड एंटीबॉडी होता है और इसका रिस्पॉन्स क्या होता है? सेकेंड होता है।
जो IgM है, जो म्यू है 60%, पेंटामर है, देखिए इसमें 5 है, पांचों तरह का एंटीबॉडी है। क्रॉस प्लासेंटा, प्लासेंटा को ये क्रॉस नहीं करता है लेकिन फिस्ट इम्प्लीमेंट होता है इसका। देन फंक्शन मेन क्या है, मेन एंटीबॉडी ऑफ क्या, फर्स्ट रिस्पॉन्स। ये मेन एंटीबॉडी होता है किसका, फर्स्ट रिस्पॉन्स का मेन एंटीबॉडी होता है। देन IgA अल्फा है, ए का मतलब अल्फा, ये 13% होता है। इसका स्ट्रक्चर डाइमर होता है जो आपको फिगर में दिख रहा होगा, ये डाइमर है। देन प्लासेंटा को ये क्रॉस नहीं करता है और इसका कोई फिक्स कम्प्लीमेंट नहीं होता है, जो क्या है IgA का। सेक्रेटेड इन क्या है, इनटू म्यूकस, टीयर्स और सलाइवा, ये म्यूकस, टीयर्स और सलाइवा से सेक्रेट होता है। देन IgD डेल्टा कितना 6.02% है ये, इसको करेक्शन कर लीजिएगा आप 6.02%। देन मोनोमर इसमें इसका डायग्राम क्या है, मोनोमर है सेम, पहले IgG और IgD क्या होता है, मोनोमर होता है, और एक और मोनोमर होता है जो IgU होता है, ये आपको कॉमन है। देन क्रॉस प्लासेंटा, प्लासेंटा को क्रॉस नहीं करता है और फिक्स कम्प्लीमेंट भी नहीं करता है, लेकिन इसका फंक्शन क्या है, बीटा सेल रिसेप्टर का काम करता है। और सेम जो IgE है इप्सिलॉन है 0.02% मोनोमर, ये भी इसका कोई क्रॉस प्लासेंटा को नहीं कर पाता और फिक्स कम्प्लीमेंट भी नहीं होता है ये। और एंटीबॉडी ऑफ ऑल एवरी एंड एंटी पैरासिटिक एक्टिविटी, जब पैरासिटिक कोई एक्टिविटी होती है तब ये वो उस पर अपना एक्टिविटी करता है, काम करता है। तो ये हमारा क्या था, पूरा होल इम्यूनोग्लोबुलिन। इतना आप लोग कवर कीजिएगा तो एग्ज़ाम इजीली, वो आपको अगर 10 नंबर का क्वेश्चन नहीं पूछता है तो ये 10 में 10 नंबर देगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपके लिए हेल्पफुल ये वीडियो है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि आपके दोस्त भी इजीली पढ़ सकें।